नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं, द एल्केमिस्ट। हाँ, पाउलो कोएल्हो की वो किताब जिसने दुनिया भर में धूम मचाई। बिल्कुल, हमारे पास इसका हिंदी सारांश है और कुछ दिलचस्प बातें हैं इस पर करने के लिए। तो आज का हमारा मकसद है सैंटियागो, जो एक चरवाहा लड़का है, उसके सफर को समझना। हाँ, उसके सपने, मुश्किलें और जो वो खोजता है आखिर में। ये कहानी सिर्फ किसी खजाने की नहीं है ना, ये तो अपनी किस्मत, अपने सपनों को पाने की कहानी है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे। सही कहा। और ये इतनी चली क्यों, ये भी सोचना जरूरी है। ये सिर्फ एडवेंचर नहीं है। कोएल्हो जिसे पर्सनल लीजेंड कहते हैं, मतलब हर इंसान का वो खास सपना या मकसद, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पर्सनल लीजेंड, हाँ। और शुरुआत भी तो देखो कितनी अजीब है। एक सीधा साधा चरवाहा सैंटियागो, उसे भेड़े चराना पसंद है, घूमना पसंद है। हाँ, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। और फिर अचानक एक सपना आता है और वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। मतलब ये सपना ही उसे उसकी आम जिंदगी से खींच लाता है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंदलूसिया में। सैंटियागो अपना हीरो, पढ़ना पसंद है, घूमना पसंद है, और फिर ये सपना। हाँ, बार बार वही सपना, मिस्र के पिरामिड और वहां दबा हुआ खजाना। तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। फिर एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताती है। हाँ, और वो कहती है जाओ मिस्र, जाओ मिस्र। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक और बड़े रहस्यमयी आदमी से, मेल्कीसेदेक। कहता है मैं सालेम का राजा हूं। सालेम का राजा, अच्छा। हाँ, ये कहानी का एक अहम मोड़ है। वो सिर्फ राजा नहीं, एक तरह का गाइड है। वही सैंटियागो को पर्सनल लीजेंड के बारे में समझाता है ठीक से। और यही वो मशहूर लाइन आती है ना? वो कायनात वाली। हाँ, वही जो हम सबने सुनी है। जब तुम सच में किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने की साजिश में लग जाती है। वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, पर क्या मतलब है इसका? क्या सच में कायनात मदद करती है? अच्छा सवाल है। देखो, कहानी इसे शायद दो तरह से देखती है। एक तो ये कि उम्मीद रखो, विश्वास रखो, अगर आप पूरी लगन से जुटोगे तो रास्ते खुलेंगे, मौके मिलेंगे। अच्छा। और दूसरी तरफ शायद ये भी कि जब आप अपने असली मकसद पर होते हो तो आप खुद दुनिया की लय, मतलब वो वाइब्स बेहतर पकड़ने लगते हो, संकेतों को समझने लगते हो। जैसे वो पत्थर देता है उसे, उरीम और थुमीम। हाँ बिल्कुल, वो पत्थर जो हाँ या ना बताते हैं, वो शायद इसी बात का सिंबल है कि जब अंदर की आवाज साफ ना हो तो बाहरी इशारों पर भी ध्यान देना पड़ता है। दिलचस्प है ये। तो इस राजा की बातों से जोश में आ गया सैंटियागो। हाँ, और उसने अपनी भेड़ें बेच दी। सोचो जरा, अपनी पूरी जानी पहचानी जिंदगी पीछे छोड़ दी एक सपने के लिए, और पहुंच गया अफ्रीका, मोरक्को के टांजियर शहर में। लेकिन वहां तो शुरुआत बड़ी खराब होती है उसकी। हाँ, बहुत खराब। पहुंचते ही उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। ओह, अकेला अनजान जगह पर बिना पैसे के, यहां तो हिम्मत टूट ही जाती है। सही कहा। और यहीं पता चलता है कि सैंटियागो में कुछ बात है। वो टूटता है, निराश होता है, पर हार नहीं मानता। अच्छा, क्या करता है फिर? काम ढूंढता है और एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर लग जाता है। क्रिस्टल की दुकान पर? हाँ, और देखो वो सिर्फ वहां मजदूरी नहीं करता, अपने आइडिया से, अपनी मेहनत से उस दुकान का काम चमका देता है। अरे वाह। करीब 1 साल में इतने पैसे कमा लेता है कि आराम से स्पेन लौट सकता था, पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। तो उसके पास ऑप्शन था वापस जाने का, आसान रास्ता। बिल्कुल, पर उसने वो नहीं चुना। यही उसे वो एहसास होता है कि कभी कभी रास्ता लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन हर मुश्किल, हर तजुर्बा हमें हमारे सपनों के करीब लाता है। उसने सीखा कि टांजियर का वो 1 साल बेकार नहीं गया। उसने भाषा सीखी, बिजनेस सीखा और सबसे जरूरी, मुश्किलों से लड़ना सीखा। तो उसने आराम नहीं चुना। हाँ, अपना सपना चुना, अपना पर्सनल लेजेंड। हाँ, ये उसके अंदर का बदलाव था। सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, खुद को साबित करने की बात थी। कमाल है। तो अब पैसा भी है, हिम्मत भी। हाँ, आगे? अब रेगिस्तान पार करने की बारी। एक कारवां के साथ वो सहारा रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकलता है। सहारा? हाँ। और यहाँ उसकी मुलाकात किसी और से होती है? हाँ, एक अंग्रेज से। ये आदमी किताबों में खोया रहता है और वो रेगिस्तान में एक महान एल्केमिस्ट की तलाश में है। अल्केमिस्ट, कीमियागर। हाँ, जो धातु को सोना बना दे। हाँ, वही। और जिसके पास जीवन का अमृत भी है, ऐसी बातें हैं। कहानी में एक नया रहस्य आ जाता है। लेकिन ये रेगिस्तान का सफर सिर्फ रेत और गर्मी या कुछ और भी? नहीं, बहुत कुछ और।
रेगिस्तान सैंटियागो का टीचर बन जाता है। यह सफर बाहर का कम, अंदर का ज्यादा है। अंदर का सफर मतलब वो खामोशी को सुनना सीखता है, हवा को पढ़ना, सितारों को समझना। वो दुनिया की आत्मा से, मतलब कायनात की भाषा से जुड़ना महसूस करता है। अच्छा। वो सीखता है कि अपने दिल की कैसे सुने। रेगिस्तान उसे धीरज रखना सिखाता है, विश्वास करना सिखाता है। ये सब अनुभव से आता है। प्रकृति से सीखना, ये तो गहरी बात है। और फिर कारवां कहीं रुकता भी है? हाँ, लंबा सफर तय करके कारवां पहुंचता है एक ओएसिस, रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी जगह, पानी, पेड़, नखलिस्तान। और यहीं उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आता है। वो मिलता है फातिमा से। फातिमा, और प्यार हो जाता है पहली नजर में। हाँ बिल्कुल। अब सैंटियागो के सामने एक नई कश्मकश है। एक तरफ सपना, पिरामिड, खजाना, दूसरी तरफ फातिमा और ओएसिस में एक शांत जिंदगी। वो लगभग भूल ही जाता है अपने पर्सनल लीजेंड को, है ना? हाँ, ये इंसानी फितरत है, प्यार और सपने के बीच चुनना। अक्सर लगता है एक को चुनेंगे तो दूसरा छूटेगा, पर कहानी कुछ और कहती है। हाँ, फातिमा खुद उसे आगे जाने को कहती है। वो कहती है, मैं रेगिस्तान की औरत हूं, इंतजार करना जानती हूं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारे सपने के आड़े नहीं आऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सच्चा प्यार रोकता नहीं, आजाद करता है। बिल्कुल। और बाद में अल्केमिस्ट भी यही कहता है। वो सिखाता है, सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर नहीं ले जाता, अगर ले जाता तो वो सच्चा था ही नहीं। ये एक बहुत ताकतवर संदेश है। प्यार और सपने दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। सही। और इसी ओएसिस में उसकी मुलाकात उस अल्केमिस्ट से भी होती जिसकी तलाश में वो अंग्रेज था। आखिर मिली है अल्केमिस्ट। ये तो बड़ा मोमेंट होगा। हाँ, बहुत बड़ा। अल्केमिस्ट उसका गुरु बनता है। वो अंग्रेज की तरह सिर्फ किताबी नहीं, वो जिंदगी के तजुर्बे और प्रकृति के इशारों पर यकीन करता है। अच्छा। वो सैंटियागो को सिखाता है कि असली खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। खुद को जानो, अपने दिल की सुनो। जब ये करोगे तो कायनात रास्ता दिखाएगी। फिर से वही बात, अंदर देखो, दिल की सुनो। हाँ। और एक और बहुत जरूरी बात, अल्केमिस्ट कहता है कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। का डर, यहां तक कि कामयाब होने का डर भी। अल्केमिस्ट सैंटियागो को इस डर का सामना करना सिखाता है। कहता है, डर पर काबू पाना ही असली कीमियागरी है, असली सोना बनाना। डर पर काबू पाना, ये तो जिंदगी का भी सबक है। तो अल्केमिस्ट के साथ उसका सफर आगे बढ़ता है। हाँ, अल्केमिस्ट उसे गाइड करता है आखिरी हिस्से में। और मुश्किलें आती हैं, जान का खतरा भी, पर सैंटियागो और मजबूत होता जाता है। और आखिर में वो पहुंच जाता है मिस्र, पिरामिडों के सामने, वो जगह जिसका सपना देखकर सब शुरू हुआ था। आखिरकार मंजिल पर। तो क्या मिला? खजाना। उसने खुदाई शुरू की। हाँ, उसने सपने वाली जगह पर खुदाई शुरू की पूरे जोश से। लेकिन तभी कुछ लुटेरे आ गए। नहीं। हाँ, उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा, उसका सब कुछ छीन लिया। लगा कि बस सब खत्म। इतनी मेहनत, इतना लंबा सफर, और नतीजा ये। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर कहानी खत्म। यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लुटेरों ने पूछा, तू यहाँ क्या खोद रहा है? उसने सच बता दिया कि एक सपने के पीछे खजाने के लिए आया हूं। और ये सुनकर उनका सरदार जोर से हंसा, मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे बेवकूफ, सपनों के पीछे कौन भागता है? मुझे भी 2 साल पहले यही एक सपना आया था। उससे भी सपना आया था? हाँ, कि मुझे स्पेन जाना चाहिए। वहां एक पुराने टूटे चर्च के खंडहर में एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। पर क्या मैं इतना पागल हूं कि एक सपने के लिए इतनी दूर जाऊं? क्या? स्पेन, टूटा चर्च, गूलर का पेड़, ये तो वही जगह है। बिल्कुल वही जगह जहां से सैंटियागो चला था, जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था। ये सुनते ही सैंटियागो को जैसे करंट लगा, सब समझ आ गया कि खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो तो हमेशा से घर पर ही था। हाँ, अविश्वसनीय मोड़। पूरी दुनिया घूम के वापस वही। इसका क्या मतलब हुआ फिर? यही तो कहानी की खूबसूरती है। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है, उस पुराने चर्च में, उस गूलर के पेड़ के पास, और वहां खोदता है और उसे मिल जाता है खजाना। हाँ, उसे सोने और जवाहरात से भरा संदूक मिलता है। भौतिक खजाना उसे मिल गया। लेकिन बात सिर्फ खजाने की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था। असली खजाना तो वो पूरा सफर था, वो तजुर्बे, वो सबक, वो लोग, वो मुश्किलें। मतलब खजाने तक पहुंचने का रास्ता ही। हाँ, वही असली खजाना बन गया। उसने अपना पर्सनल लीजेंड पूरा करना सीखा, कायनात की भाषा सीखी, दिल की सुनना सीखा, प्यार का मतलब जाना, और सबसे जरूरी, डर पर काबू पाया। ये जो अंदर का बदलाव आया, ये ज्ञान, हाँ, ये सोने से कई ज्यादा कीमती था।
यात्रा ने उसे वो इंसान बनाया जो उस खजाने को पहचानने और संभालने के लायक था। शायद पहले वो नहीं था। तो अगर हम इस कहानी से कुछ खास बातें निकालें तो क्या होंगी? पहली तो यही कि अपने सपनों का पीछा करो, हिम्मत रखो। बिल्कुल। और वो आइडिया कि कायनात मदद करती है, शायद इसका मतलब है कि सही नियत और मेहनत से रास्ते खुलते हैं। और सच्चा प्यार रोकता नहीं, साथ देता है। और डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। एकदम सही। और वो आखिरी बात कि असली खजाना अक्सर हमारे पास ही होता है, बस उसे पहचानने के लिए, उसके काबिल बनने के लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब बाहर की खोज असल में अंदर की खोज है, और हम जहां से शुरू करते हैं उसी जगह को नए नजरिए से देखते हैं। हाँ, सेंटियागो आखिर में वही चरवाहा नहीं था, वो बदल चुका था। उसने दुनिया को, खुद को, जिंदगी को पढ़ना सीख लिया था। शायद यही असली कीमियागरी है, खुद को बदलना। तो शायद जिंदगी का असली मकसद मंजिल पाना उतना नहीं जितना उस रास्ते पर खुद को जानना और बदलना है। और यही से एक सवाल उठता है, अगर हम अपने किसी पुराने सपने का पीछा करें तो जरूरी नहीं कि कोई सोने का संदूक मिले, पर हम अपनी शुरुआत की जगह, मतलब अपनी आज की जिंदगी, अपने बारे में क्या नया और कीमती खोज सकते हैं। शायद वो खोज सोने से भी ज्यादा कीमती हो।